तर रोहित स्पोर्ट संघ प्रथमतः नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण या संघाने स्वीकारले आणि पहिले षटक प्रतीक गवंडेचं. यावेळी रिव्हर्स स्वीप, अलटी पलटी खेळायचा प्रयत्न, बबल नाईकचा काहीसा आत्मघाती फटका आणि बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही. पहिल्या वेळेला निर्धाव चेंडू काढला गेला, अलटी पलटी करण्याचा प्रयत्न, नाही तो अबाद नाही तो बरबाद, लागला तर तीर नाही तर फकीर असा फटका खेळायचा प्रयत्न होता तो बबल नाईकचा. सलामीची जोडी ओढावडा स्पोर्ट्स संघाकडनं बबल नाईक आणि सुजित सावळ. ओ रिव्हर्स स्वीपचा फटका, एक टेकना फटका, दी अलॉंग दी कार्पेटचा फटका, चेंडूचा प्रवास चाललाय तो डीप कव्हर पण क्षेत्रामध्ये. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक घेतोय चेंडूचा ताबा मिळवतोय, चेंडूची परती करतोय, तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची पावलं ही जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्येकडे वळली. 2 धावेने संघाचा हा श्री गणेश होते. संघाचं अकाउंट ओपन झालंय. संघाची बोनी 2 धावेने होते. ओढावडा स्पोर्ट्स संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय. हो यावेळी लोअर फुल टॉस चेंडू काहीसा बैठक फटका पाहिला तर डीप शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये प्रोटेक्शन होतं इनफिल्ड मध्ये. तर एक धाव एकेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 3 धावा या धावफलकावर. नाणेफेक हारल्यानंतर टॉस हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय ओढावडा स्पोर्ट्स संघ. त्या संघासमोर रुही स्पोर्ट्स संघ एक मातब्बर संघ, एक बलाढ्य संघ आणि या दोन संघासमोर हे तुंब युद्ध असेल. एक महत्वपूर्ण सामना. फुलरलेनचा चेंडू यावेळी उडवलाय. चेंडूला डीप वाईडिश लॉंग ऑफ वन बाउन्सी मारेशे बाहेर चेंडू. छत्रपतींचा शावा मिळाला 4 धावा सुजित सावला आणि या 4 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर 7 धावा या धावफलकावर. एक सुंदर असा एक लॉफ्टेटचा फटका सुजित सावळच्या बॅट मधनं आणि 7 धावा या धावफलकावर. पहिले षटक अनिवार्य. फुलरलेनचा चेंडू यावेळी बॉलर बॅक ड्राईव्ह केला. इथे मात्र शॉट भिडावला क्षेत्ररक्षक घेतोय. तर एक काहीशी दिवसा ढवळा चोरून काढलेली एक धाव आणि या एकेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर 8 धावा धावफलकावर. पहिले षटक अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक प्रगतीपथावर. एक विनंती असेल ज्या ज्या खेळाडूंनी क्रीडाप्रेमी आपण गाड्या जर रस्त्यावर पार्किंग केलं असेल तर गाड्या काढा. खाली पार्किंग आहे आपल्याला थोडं प्लीज आपल्याला रिक्वेस्ट आहे कारण गाड्या येत आहेत एसटी महामंडळाच्या त्यामुळे थोडं तुम्हाला रिक्वेस्ट. यावेळी सुंदर फटका, एक टेकना फटका बबल नाईकच्या बॅट मधनं ती बॅकवर्ड केलं क्षेत्र क्लिअर केलंय चेंडूने. 2 क्षेत्ररक्षकांची शर्यत होती सरते शेवटी चेंडू विजयी झाला. चेंडू आउट ऑफ पार आणि या 4 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालं. नाम मात्र 12 धावा धावफलकावर. पहिलं षटक आणि या पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवरती चौकाराने स्वागत झालं आणि क्लॅपने स्वागत केलं डगआउट मधनं ओढावडा स्पोर्ट या संघाकडनं बबल नाईकचं. आणि धावफलक हे एक षटकाच्या समाप्तीनंतर 12 धावा. अर्ध्या डझन चेंडूचा खेळ समाप्त. 1 डझन धावा 12 धावा. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय ओढावडा स्पोर्ट संघ. एक मातब्बर संघ, एक गाव एक संघ या स्पर्धेत. हे 2 मातब्बर संघ रुई स्पोर्ट गवंडीवाडा संघ त्याचबरोबर ओढावडा स्पोर्ट या 2 संघामध्ये ॲटिंग पॉवर प्ले चॉईस केलाय. सुजित सावळ सलामीची जोडी त्याला साथ देतोय. नॉन स्ट्राईकला बबल नाईक टेनिस क्रिकेटतील एक मोठं नाव. हल्ली 4-5 वर्षामध्ये विचार केला तर या हंगामामध्ये इन्फॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू बबल नाईक आणि त्याला साथ देतोय सुजित सावळ. रोहित स्पोर्ट या संघाला शुभेच्छा येत आहेत. सन्माननीय प्रशांत गावडे, सन्माननीय दाजी गवंडे याचकडनं प्रतीकसाठी पण शुभेच्छा येतात. तुमच्या संघासाठी शुभेच्छा येत आहेत. खूप खूप सहर्ष स्वागत. गोलंदाजीत पसरवते वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं. संघाकडनं सांघिक महत्वपूर्ण पहिल्या डावाचं दुसरं षटक घेऊन सज्ज होतोय तो गोलंदाजी ट्रॅकवर शुभम मांजरेकर नामकचा गोलंदाज. बॅटिंग पॉवर प्ले चॉईस केलंय. प्रतिस्पर्धी संघाचा फलंदाज सेकंडच्या दिशेने सुजित सावंत त्याला साथ देतोय. दुसऱ्या बाजूने बबल नाईक. तर दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू लेफ्ट ओव्हर द विकेट शुभम मांजरेकर. हो काहीसा फुलटॉस चेंडू होता. काहीसा
ऑफसाईड ऑफ स्टिकच्या बाहेर चेंडू, त्यानंतर काहीसा शफल होऊन घ्यायचा प्रयत्न होता, पण तोटी एक धाव पूर्ण केली आणि या एकेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय. नाममात्र धावफलकावर 13 धावा, काही अशुभ मानलेला आकडा 13 धावा. विचार केला तर रोहित स्पोर्ट गवंडीवाडा हा संघ आपल्याला दिसतोय एक मातब्बर संघ, एक तुल्यबळ संघ. या संघामध्ये प्रत्येक गवंडे सारखा एक खेळाडू, एक गुणवान खेळाडू आणि टेनिस विश्वातील मित्रांनो नाव घेतलं जात, नेहमी नाव घेतलं जातं. कारण विचार केला तर हा पण एक खेळाडू युनिफॉर्म मध्ये आहे. षटकातील पुढील चेंडू ओव्हर द विकेट. फलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल शुभम मांजरेकर. काही क्षेत्रक्षणाचे विरक्षण होते, क्षेत्रक्षणात बदल, काहीच फील्ड पोझिशन बदलली जाते प्रत्येक चेंडूवरती. स्ट्राईक प्रोटेक्ट झाल्यानंतर कारण लेफ्ट हँड आणि राईट हँडची जोडी डोकेदुखी यावेळी रिव्हर्स स्टेप. काहीच अल्टीपल्टी करण्याचा प्रयत्न होता, काहीच अपील झालं होतं, लेग बिफोरचं अपील पंचांनी फेटाळून लावलं. काहीच वारंवार प्रयत्न होतो बबल नाईकचा रिव्हर्स चे फटके खेळायचे, अल्टीपल्टी खेळायचा प्रयत्न होतोय, प्रयत्न फसला गेला. तोटी एक धाव पूर्ण केली आणि या एकरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय नाममात्र 14 धावा या धावफलकावर. रोहित स्पोर्ट संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं या संघाने आणि फलंदाजीचं निमंत्रण आपण पाहतो घोडावडा स्पोर्ट संघाला आणि धावफलक 14 या धावसंख्येवर. षटकातील पुढे चेंडू हो, यावेळी सुरेख फटका, एक देखणा फटका, एक लॉफ्टेड फटका, वन बाउन्सी मारे शे बाहेर. घुटना देख तमाशा देख, चेंडू सीमा रेषे बाहेर चौकार आणि या 4 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. 18 धावा, विराट कोहली जर्सी क्रमांक 18 धावा. डीजे या चेंडूवरती षटकाराने स्वागत झालं तर 25 धावा धावफलकावर. घोडावडा स्पोर्ट्स संघ हा संघ नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय तर 25 धावा. सेकंड ऑर इन प्रोग्रेस, दुसरं षटक हे प्रगती पथावर. शुभम मांजरेकर, काहीसा दबाव येईल या मोठ्या फटक्याने. ओव्हर द विकेट, यावेळी फुलरलेचा चेंडू उडवला, डीप काउ कॉर्नर क्षेत्र क्लिअर केलंय. अप्रतिम फटका, खिलाडी के मस्तक में दस्तक आणि सुजित सावच्या बॅट मधनं दोन मोठे फटके, प्रति हल्ले चढवले गेले बॅक टू बॅक दोन चेंडूवरती शुभम मांजरेकरच्या गोलंदाजावरती आणि या 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 31 धावा, 31 विदाउट नो लॉस. डीजे
मोठे फटके, 2 षटकार पाहिले सुजित सावंतच्या बॅट मधनं बॅक टू बॅक. तर 5व्या चेंडूवरती षटकाराने स्वागत झालं. तर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर, गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज असेल शुभम मांजरेकर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, गोलंदाजी ट्रॅकवर सुजित साठी. हो, या विलोवर फुलटॉस चेंडू खायचा, चेंडू खाली राहिला चेंडू. काहीसा एक मोठा फटका घ्यायचा पुन्हा प्रयत्न झाला होता सुजित सावंतचा. प्रयत्न राहतोय. इनसाइड एज, त्यानंतर डॉट चेंडू वापसी केली. निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती होते. तर पहिल्या इनिंगच्या पहिल्या डावाचा 2 षटकांचा मित्रांनो खेळ समाप्त होते. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 31 धावा या धावफलकावर. श्रीदेव झेंडोबा कला क्रीडा मंडळ आयोजित एक गाव एक संघ वर्ष 4th मित्रांनो सुंदर अशी एक स्पर्धा, ओरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा, झेंडोबा चषक. आणि या स्पर्धेतील आजचा पहिला दिवस दिनांक 28, 29 आणि 30 जानेवारी दरम्यान ही स्पर्धा. तर या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक आहे 25,555 रुपये. तर द्वितीय पारितोषिक आहे 15,555. आणि मित्रांनो एक आकर्षक ट्रॉफी आपण पाहतायत. सुंदर अशी ट्रॉफी, देखणी ट्रॉफी. प्रत्येकाच्या नजरा असतील प्रत्येक संघाच्या, प्रत्येक खेळाडूंच्या त्या ट्रॉफीवरती. आणि मालिका वीरासाठी ट्रॉफी आहे, त्या ट्रॉफीवरती नजरा प्रत्येकाच्या असतील. सुंदर अशी स्पर्धा आपण पाहतायत. झेंडोबा चषक 2023. तर या स्पर्धेसाठी काही वैयक्तिक पारितोषिक पण आहेत. उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक, तर उत्कृष्ट यष्टीरक्षक आणि मालिकावीर. काही वैयक्तिक प्राइस असेल या स्पर्धेदरम्यान. तर गोलंदाजीत बदल होईल. गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होतोय तो गोलंदाज राजा मांजरेकर. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं संघाकडनं सांघिक महत्वपूर्ण हे 30 षटक या पहिल्या डावाचं राजा मांजरेकर. धावसंख्या धावफलकावर 31 धावा, 31 विथआउट नो लॉस. शॉर्ट ऑफ प्लेचा चेंडू, यावेळी फटका फसतोय. चेंडू हवे, स्टॉप आहे. चेंडूच्या खाली स्वतः फॉलोअर थ्रू वरती येतोय गोलंदाज. तर मात्र एक प्रयत्न होता, एफर्ट चांगलं होतं. त्यानंतर सरते शेवटी चेंडू जमिनीला दान केला. आणि या एकेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 32 धावा, 32. 32 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक हे 3रं प्रगतीपथावर पहिल्या डावाचं. तर महत्वपूर्ण सामना या स्पर्धेतील विचार केला तर एक पहिला सामना झाला. आणि या पहिल्या सामन्यामध्ये वेताळ प्रसादिक तुळस संघ हा विजयी झाला. ओव्हर द विकेट, फुलर लेनचा चेंडू खोदून काढला, चेंडूला पाठवला, डीप वाईड लॉंग आला. योगेश परबच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल झाला. 6 धावांसाठी खिलाडी के मस्तक में दस्तक. एक अकेला सेना बराबर, ना ये सूरत देखता है ना ये मूरत देखता है, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखता है रनों की. आणि या 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय धावफलकावर. 38, 38 धावा धावफलकावर. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस, 3रं षटक हे प्रगतीपथावर. आणि या 3ऱ्या षटकातील 2ऱ्या चेंडूवरती षटकाराने स्वागत केलं राजा मांजरेकरचं. आणि क्लॅपने स्वागत झालं डगआउट मधून घोडावडा स्पोर्ट्स संघाकडनं सुजित सावंतचं. धावफलकावर धावसंख्या 38 धावा, 38, 38 धावा धावफलकावर. धावांचा डोंगर पहिल्या सामन्यामध्ये पाहिला आणि त्याच धावांचा डोंगर या मॅच मध्ये पाहायला भेटणार हे पाहायचंय. एक घोडावडा संघ स्पोर्ट्स संघ हा एक मातब्बर संघ, एक पलाटे संघ. हो, काहीसा स्लोअर वन चेंडू, गतीमध्ये परिवर्तन केलेला चेंडू, एक फसवा चेंडू. आणि या फसवा चेंडूवरती चोरटी मात्र दिवसा ढवळ्या चोरून काढली धाव. आणि या एकेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय. आणि धावफलकावर धावसंख्या 39 धावा. धावा कशा येऊ द्या, प्रत्येक धावी लाख मोलाची. थेंबे थेंबे तळे साचे, तसं आपल्याला एका एका धावाने स्कोरबोर्ड साठवायचा आहे. आणि या एकेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय ते 39, 39 विदाउट नो लॉस. हो, यावेळी चांगला चेंडू होता, काही स्लोअर चेंडू, काही गतीमध्ये परिवर्तन केलेला चेंडू. एक मोठा फटका घ्यायचा बबलचा प्रयत्न होता. प्रयत्न हा प्रयत्न राहतो. आणि बऱ्याच वेळाने एक निर्धाव चेंडू गणला गेला. एक डॉट चेंडू पाहायला भेटतोय राजा मांजरेकर कडनं. रोग लावावी लागेल, मोठे फटके घेण्यापासून थांबवून घ्यावं लागेल घोडावडा संघाला.
पुलरलेंदा चेंडू खोदून काढला, बॅकफूट वर जाऊन चेंडूला स्टेअर केलं. इथे मात्र डीप वाईडिश लॉंगाला क्षेत्ररक्षकता येणार आहे. प्रोटेक्शन होतं, एकच धाव देऊन जाईल. तर दुसऱ्या धावेची तमाम शंका ही समाप्त झाल्यानंतर एकेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय. नाममात्र धावफलकावर धावसंख्या 40 धावा धावफलकावर. 40 रन्स विदाउट नो लॉस. तिसरं षटक आणि या तिसऱ्या षटकातील पुढील चेंडू राजा मांजरेकर राईट अप ओव्हर द विकेट. आणि या पुढच्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी सुजित सावळ. ओ यावेळी उडवलंय. इथं मात्र हेलिकॉप्टर, तिथं मात्र प्रोटेक्शन होतं. सेफ हँड मध्ये झेल कॅरी केला आणि पहिला हादरा बसतोय. पहिला मोठा मासा जाळ्यात अडकला जातोय आणि सुजित सावळचं वादळ मात्र सरते शेवटी संपुष्टात आलंय. आणि पहिला हादरा आणि एक मोठा मासा आणि बॅक टू पॅव्हिलियन सुजित सावळ. डीजे नाव आम्ही आवर्जून घेतोय. टेनिस विश्वातील तोच बाहुबली दाजी नाईक, न्यू बॅटर तिसऱ्या क्रमांकासाठी. दाजी नाईक मैदानाच्या दिशेने त्याला साथ देतोय. बबल नाईक हा फलंदाज विचार केला तर एक अनुभवी असा, एक अनुभवाने नटलेला फलंदाज आहे. गुणवान खेळाडू. एक विचार केला तर हल्लीच्या मोसमामध्ये टेनिस क्रिकेटमध्ये इनफॉर्म मध्ये असलेला खेळाडू. गेल्या वर्षी कात्रीची स्पर्धा ज्याने गाजवली तोच बबल नाईक पुढील चेंडू फेस करण्यासाठी. या चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी प्रतीक गवंडे हा गोलंदाज. वैयक्तिक दुसरं संघाकडनं चौथं षटक. पुलरलेचा चेंडू. यावेळी मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न. इनसाइड एज बॅटची कट. त्यानंतर चेंडूचा प्रवास चाललाय. स्वतः गोलंदाज प्रतीक गवंडे पर्यंत चेंडू येतोय आणि पहिला निर्धाव चेंडू खेळला गेला तो चौथ्या षटकातील. ओ शॉट ऑफ लेन, शॉट अँड फुल डीप मिडकेट क्षेत्र क्लिअर केलंय. चेंडू सीमा रेषे बाहेर. एक मोठा फटका बबल नाईकच्या बॅट मधनं 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. 46-46 डीजे. धन्यवाद डीजे. तर प्रतीक गवंड्याच्या दुसऱ्या चेंडूवरती षटकाराने स्वागत झालं प्रतीकचं. पुढील चेंडू राऊंड विकेट. हो यावेळी स्टेप आउट होऊन केलेला फटका, पुढे सरकवून केलेला फटका. चेंडू जातोय थोडी वाईडिश लॉंगाला क्लिअर करून चेंडू सीमा रेषे बाहेर. आली लहर केला कहर, इला मनात गेला दुकानात. टांगा पलटी घोडे फरार. फटका येतोय बबल नाईकच्या बॅट मधनं आणि या 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 52 धावा. अर्धशतकी खेळी घोडावडा स्पोर्ट्स संघाकडे पाहायला भेटते. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर. बॅक टू बॅक 2 मोठे फटके बबलच्या बॅट मधनं. ओ यावेळी समोर उडवला व्ही शेप मध्ये चेंडू चाललाय तो डिवाइडिश लॉंग ऑफला. 6 धावांसाठी 3 चेंडूवरती 3 षटकार बबल नाईकच्या बॅट मधनं. आणि बबल नावाचं वादळ घोंगत या मैदानावरती. खाता आणि इंगळे वक्ता अशी फलंदाजी आणि या 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 58 धावा. काहीशी टीम मिटिंग, काहीच आम सभा ग्रामसभा लागणार, कारण 3 चेंडूवरती 3 षटकार आल्यानंतर दबाव येतोय रोहित स्पोर्ट या संघावर. अठ्ठावन्न धावा 58 एकाकडेच्या मोबदल्यात. षटक क्रमांक 4 आणि या 4थ्या षटकातील पुढील चेंडू आणि षटकारांचं हॅट्रिक पाहिलं ते बबल नाईकच्या बॅट मधनं. हो 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 उडाया वैता डायरेक्ट चंद्रार. चेंडू सीमा रेषे बाहेर. षटकार आणि या 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 64 धावा.
4 चेंडू आणि या 4 चेंडूवरती 4 षटकार बबल नाईकच्या बॅट मधनं येत आहेत आणि एक मी म्हणेन एक वादळी खेळ आणि वादळ घोंगत या वादळाला शांत करावं लागेल आणि या वाघाला जखमी करावं लागेल प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांना रुही स्पोर्ट या संघाकडनं. हो या स्लोअर वन चेंडू काहीसा टप्पा पडल्यानंतर काहीशी चेंडूने उसरी घेतली काहीसा स्विंग पाहिला फलंदाज बीट होते बबल नाईकच्या बॅट मधनं 4 चेंडूवरती 4 षटकार पाहिले मित्रांनो प्रेक्षकांची मने जिंकली तर एक धावफलक ह्या स्थिरावलं गेलंय या डॉट चेंडूने 64 धावा डीजे. धावाने आपलं खातं उघडलं तो दाजी नाईकने बाहुबली आणि या 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालं. 70 धावा 70 रन्स लॉस ऑफ 1 विकेट 70 धावा. राजा मांजरेकरच्या पहिल्याच चेंडूवरती षटकाराने स्वागत झालं. चेंडूबा चषक षटकार आणि या स्पर्धेत पाहिलं तर बरेचसे क्रीडाप्रेमी उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित मान्यवर त्याचबरोबर युट्यूब लाईव्ह सामने पाहतात आमचे मित्र छोटा पॅकेज गणेश कुबल तुमचं पण खूप खूप स्वागत या स्पर्धेत. तर पहिल्या चेंडूने 6 धावाने स्वागत झालं राजाचं आणि धावफलक हे परावर्तित झालं. 70 धावा 70 रन्स. षटकातील पुढील चेंडू राईट ओव्हर द विकेट षटक क्रमांक 5 आणि 5व्या षटकातील पुढील चेंडू राजा मांजरेकर गोलंदाजी ट्रॅकवर शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता काहीसा टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने वळण पण घेतलं तर काहीसा अक्रॉस द लाईन खेळायचा प्रयत्न होता तर डॉट चेंडू बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क होत नाही निर्धाव चेंडूने गणना झाली. सत्तर धावा धावफलकावर 5वे षटक. ओ हो हो यावेळी उडवलाय चेंडू चाललाय तो डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये डायरेक्ट रस्त्यावर चेंडू जाता आणि या मोठ्या पटक्याने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 76 76 धावा बॅक टू बॅक 2 या षटकामध्ये 2 मोठे फटके दाजी नाईकच्या बॅट मधून आले. थोडा दबाव येईल राजा मांजरेकर काहीसा टिप्स देताना काहीसा कान मंत्र देताना योगेश परब तर विचार केला तर एक मोठ्या धावसंख्येचं डोंगर हे उभं करताना पाहायला दिसतंय ते होडावडा संघ. मजबूत मजबूत फाउंडेशन टाकलंय मजबूत पाया रचला आणि उंच धावांचं कळस रचायचा आहे होडावडा संघ आणि त्या संघासमोर एक मातब्बर संघ आहे तो रोहित स्पोर्ट गवंडीवाडा परवडा संघ. ओ शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू बॅकफुट वर जाऊन रूम बनवलं जागा केली आणि चेंडूला पाठवलं डीप बॅकवर्ड स्केअर क्षेत्रामध्ये चेंडू सीमा रेषे बाहेर बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आणि या 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालं. 82 धावा धावफलकावर. राजा मांजरेकर पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर येईल काही दबाव येईल या षटकामध्ये मोठे फटके आले राजाच्या. ओ लोअर फुल टॉस चेंडूचा प्रवास चाललाय तो मान्यवर कक्षेच्या माटवाच्या पलीकडे चेंडू सीमा रेषे बाहेर 6 धावांसाठी आणि या 6 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 88 नेल्सन फिगर
ताजी नाईकचं वादळ मैदानावरती घोंगतय. 88 धावा या षटकामध्ये. 4 षटकार. राजा मांजरेकर गोलंदाज काही दबावात येईल. 4 षटकार या षटकामध्ये पाहिले आपण. ओ घुटना देख तमाशा देख, खिलाड़ी के मस्तक में दस्तक, गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए. आणि या 6 धावेने धावफलक पुन्हा एकदा परावर्तित झालंय धावफलकावर. 94 धावा धावफलकावर. आणि या षटकामध्ये आपण पाहिले 5 षटकार पाहिले. थोडं महागडं षटक, लयलूट केली या षटकामध्ये धावांची. राजा मांजरेकरचं षटक एक लयलूट करणारं एक महागडं षटक ठरलं आणि धावफलक हे परावर्तित झालं या मोठ्या फटक्याने. 94 धावा धावफलकावर. गोलंदाजीत बदल होतोय. हर्षल नाईक नामकचा गोलंदाज. वैयक्तिक पहिलं संघाकडनं या इनिंगचं या डावाचं सांगता करणार शेवटचं षटक घेऊन हर्षल स्लॉकवरचं षटक राईट फॉर द विकेट. काहीसा ऑफसाईड ऑफ स्टंप हा चेंडू होता. काहीसा इथं मात्र ही अस्तित्वात काही नसलेली धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल बबल नाईकला. तर पंचांचा वाईटची गुण येते. पंचांकडनं आल्याला दंडात्मक कारवाई झाली. तर या अतिरिक्त धावेने धावफलक हे परावर्तित झालं. 95 धावा धावफलकावर. 95 लॉस ऑफ 2 विकेट. डीजे आदळ आ खाता आणि इंगळ वक्ता अशी फलंदाजी. ओ यावेळी ऑन साइडला चेंडू चाललाय तो डीप लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये. 2 क्षेत्ररक्षकांची शर्यत होती. सरते शेवटी चेंडू विजयी झाला. सीमारेषे बाहेर गेला आणि या 4 धावेने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 106 धावा. 8 चेंडू आणि 40 धावांवर ताजी नाईकची फलंदाजी पाहिली आपण. 8 चेंडू आणि 40 धावा. एक वादळी खेळी. ताजी नाईकचं वादळ मैदानावरती घोंगतय. वैयक्तिक 40 धावा त्याच्या बॅट मधनं आल्या. 106 धावांचं धावफलक आपण पाहिलं आतापर्यंत. पुढील चेंडू हर्षल. ओ यावेळी मिस्टेक होईल. पटका चेंडू बराच वेळ हवे. टॉपेज आहे. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येत आहेत. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू झाला ट्रॅव्हल. त्यानंतर एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे वळली. सुंदर क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट. ताजी नाईकच्या बॅट मधनं दुहेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालं. 108 धावा. टेनिस विश्वातील एक मोठं नाव. हल्लीच बेळगाव येथे स्पर्धा झाली आणि या स्पर्धेमध्ये या खेळाडूने अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. तोच ताजी नाईक.
ओ यावेळी मोठा फटका, चेंडू बऱ्याच वेळ हवेत, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, तिथं मात्र झेल सोडला गेला. खराब क्षेत्ररक्षक खंबल होते. सरते शेवटी चेंडू जमिनीला दान केला आणि या दुहेरी धावसंख्येने धावफलक हे परावर्तित झालंय. धावफलकावर धावसंख्या 110 धावा. 110 धावा. घोडावडा स्पोर्ट्स संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. हॅलो. वडकोल संघ वसेत चौगुलेश्वर केरवडा संघ दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती राहील कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय. ओ हेलिकॉप्टर मिनी हेलिकॉप्टर उडवला, डीप वाईडिश लॉंग आणला, डायरेक्ट दुकानात चेंडू, टांगा पलटी, घोडे फरार. आली लहर गेला कर, इला मनात गेला दुकानात चेंडू. धावफलक हे 126 धावा, 126 धावा, 126 धावा जमवतोय. प्रथम फलंदाजी करतोय होडावडा संघ आणि 126 धावांचं एक मोठं लक्ष आणि या मोठ्या लक्ष्यापासून रोहित स्पोर्ट संघ कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय पाहायचंय. 126 धावा विचार केला तर फायटिंग टोटल. प्रथम फलंदाजी करतोय होडावडा संघ आणि विचार केला तर उंच धावांचा कळस या संघाने रचला. तर पहिल्या इनिंगचा पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त होतोय. सुजित सावळ या दोन संघांमध्ये सामना होतोय. पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त होतोय आणि 126 धावा करतोय होडावडा संघ. तर 127 धावांचं पाठलाग आहे त्या रोहित स्पोर्ट गवंडीवाडा या संघाला. तर पाहायचंय मी विचार केला तर प्रतीक गवंडेची बॅट या मॅच मध्ये पाहायचंय कशा प्रकारे फलंदाजी करणार प्रतीक गवंडे. कारण नजरा असतील, कारण मोठं टार्गेट आहे, तर संघर्ष हा करावा लागेल या मॅच मध्ये. तर पाहायचंय कुठला संघ संघर्ष करतोय आणि प्रगतीच्या वाटचालीवर कुठला संघ जातोय, कुठल्या संघाचा संघर्ष थांबतो, तो संघ पराभूत होईल ही आलेली वेळ ठरवणार. तोपर्यंत वळूया, मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा, ऐकत राहा आणि मायक्रोफोनवर जुळतील आमचे साथी समालोचक अक्षय दुरी.
धन्यवाद संतोष. दरम्यान पुन्हा एकदा विनंती येते वडकोळ संघाला, आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल कृपया कॉम्बॉक्स मध्ये संपर्क साधायचा आहे. वडकोळ संघ हॅलो हॅलो. चलेंगे मैदान में. एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैंने पहले कहा था, अब मात्र वार होगा और पलटवार भी होगा. 127 रनों का टारगेट सेट किया पहले बल्लेबाजी करते हुए जय भवानी ओढ़ावड़ा टीम ने, और उनका पीछा करने रोहित स्पोर्ट हॅलो. रोहित स्पोर्ट गवंडेवाडा. चौगुलेश्वर केरवडा संघ या लवकर या टॉस साठी. चौगुलेश्वर केरवडा संघ. वडकोल संघ इथं उपस्थित आहे कॅप्टन. तर चौगुलेश्वर केरवडा संघ कॅप्टन या. टॉस होईल वडकोल विपक्ष चौगुलेश्वर केरवडा संघ. तुमचं खूप खूप स्वागत, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तो यहाँ पर मुकाबला शुरू होने का आगाज अंपायर की ओर से हमारी तरफ आता हुआ. स्ट्राइक के ऊपर प्रत्येक नॉट गेंद के ऊपर युवराज और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सुजीत सावड़. पहली गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, हल्के से सम्मान दिया, गेंद को जाने दिया और बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर. सीमित 6 ओवर का मुकाबला. पहला ओवर जो कि पावर प्ले का, उसके बाद बैटिंग चॉइस पावर प्ले. तो बिल्कुल मजा आएगा इस मुकाबले में. दोनों टक्कर की टीमें, ताबड़तोड़ टीमें. मैंने पहले कहा था ये मुकाबले को देखने को मजा आएगा. 127 का टारगेट. पहली गेंद, दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक, अब मात्र स्क्वायर लेके ऊपर से तान दिया गेंद को सीमा रेखा पार. 6 रनों के लिए. तीसरी गेंद, फिर एक बार उड़ाया गेंद को, ट्रेंडिंग ग्राउंड गेंद सीमा रेखा पार. 6 रनों के लिए. बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाए. वार होगा और प्रति वार भी जरूर आएगा मैदान में, क्योंकि ताबड़तोड़ टीम में. प्रतीक गवंड की अगर बात की जाए तो एक विस्फोटक बल्लेबाज है. अपना रौद्र रूप, अपने धाकड़ इरादे, अपने घातक इरादे मैदान के बीच में. सुजीत सावर के ऊपर 2 बैक टू बैक छक्के लगाए. अब मात्र 7वें आसमान के ऊपर कॉन्फिडेंस बल्लेबाज का. कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. और फिर एक बार सुजीत सावड़ चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. चौथी गेंद लेकर अंपर के दाई ओर से गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले बल्लेबाज ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी. शॉर्ट पिच ले गेंद, फिर एक बार उड़ाएगी गेंद को, बिल्कुल जाएगा स्क्वायर लेकर रिजल्ट में गेंद. विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार. 6 रनों के लिए. के ऊपर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. शॉर्ट पिच लाइक गेंद बिल्कुल कवर के ऊपर से तान दिया गेंद को. 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार. 4 रनों के लिए. बेहतरीन बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी, जिस ढांचे की बल्लेबाजी करने के लिए उनको मैदान में लाया गया. खुद कप्तान है, खुद आइकॉन प्लेयर के हैसियत से मैदान के बीच में 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त. वार पे पत्रवार. मैदान में ट्रीट फॉर ट्रेड नजर आता हुआ. ईट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश जरूर करेंगे रोहित स्पोर्ट टीम, क्योंकि जानते हैं उनकी बल्लेबाजी में ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट लगाने के लिए. तो बिल्कुल उस हिसाब से, उस ढांचे के साथ, उस रणनीति के तहत मैदान में बल्लेबाजी करते हुए टीम. डीजे
बिल्कुल प्रतीक तो यूनिफॉर्म बल्लेबाजी कर रहे, 3 छक्के और एक चौके के साथ मैदान में 22 रन जिन बल्लेबाज ने जुटाए। अब मात्र पावर प्ले में बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि 3 खिलाड़ी 30-10 के दायरे के बाहर रहेंगे, तो मजा आएगा मुकाबले में। किसके ऊपर जाएंगे कप्तान, गेंदबाजी का भार सौंपाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विशाल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। देखने वाली बात होगी किस प्रकार की ब्लॉकर में डालने का प्रयास, खोज के निकालने का प्रयास किया था, बिल्कुल काफी देर तक गेंद हवा में खड़ी होती हुई खिलाड़ी आएंगे, लेकिन वहां पर मिस फील्ड करते हुए। आज के दिन में बिल्कुल मिस फील्ड बहुत दिखी, पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में बिल्कुल पहले इनिंग में थोड़ी सी मिस फील्ड नजर आई, कैच ड्रॉप किए जा रहे, तो थोड़ा सा धूप का भी दबाव रहेगा, थोड़ा सा इफेक्ट नजर आता हुआ धूप का, लेकिन अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ मैंने देखा है कैच यहाँ पर छूटा हुआ। विशाल चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेके अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी सामने। अब मात्र प्रतीक गवंडे, बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आगाज जरूर हुआ है, लेकिन उसको अंजाम तक लेना चाहिए बिल्कुल प्रतीक गवंडे को। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस ओवर में भी होनी चाहिए, और इस रणनीति के हिसाब से इस मैदान के बीच में बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आगाज किया गया है। ये गेंद टिप्पा करने के बाद ऑफ टिक के हल्की सी बाहर निकलती हुई अंपायर ने दंडित कर दिया। बहुत देर के बाद एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता जाएगा, और एक रन के तहत पारी का स्कोर 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदों को सम्मान करो, खराब गेंदों को आसमान दिखाओ। एक अच्छी रन दिखते हैं यहाँ पर मैदान में। शॉर्ट पिच गेंद, मैंने यही कहा था, अच्छी गेंदों का सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान दिखाओ। बिल्कुल स्क्वायर लेग के में गेंद तान के खेली, और गेंद चली गई बिल्कुल सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का। 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और बिल्कुल विशाल के ऊपर एक शानदार चौवा लगाया। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन, दूसरी गेंद बिल्कुल ऑफ टिक के बाहर निकली, और तीसरी गेंद बिल्कुल शॉर्ट पिच लाइन गेंद की बिल्कुल क्लियर किया स्क्वायर लेग रीजन को 4 रनों के लिए। पटकी हुई गेंद, अब मात्र लॉन्ग स्टॉप के रीजन में हल्की सी फॉर्मलिंग, वहां पर सिंगल रन मुकम्मल। यहाँ पर अंपायर ने अतिरिक्त रन यानी कि वाइड करार दे दिया, मतलब एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो बिल्कुल अगर बात की जाए तो 8 गेंदों में 30 रन बने, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 127 रन बनाना आसान रहेगा इस मैदान में, क्योंकि पिछला मुकाबला 120 रनों का हमने देखा। शॉर्ट पिच लाइन कर बिल्कुल कवर के रीजन में, डीप कवर के रीजन में गेंद सीमा रेखा करीब, 1 बाउंस सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। छोर के ऊपर अगर बात की जाए तो प्रतीक की ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी,
ये अच्छी रणनीति है बिल्कुल। अगर आपके बल्ले से रन नहीं निकलते संतोष तो सिंगल चुरा लो, सामने वाले बल्लेबाज को मौका दो। और सामने वाले बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो इनफॉर्म बल्लेबाजी कर रहा है मैदान में। बिल्कुल प्रत्येक की ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी नजर आई थी, लेकिन अब मात्र 2 गेंदों के ऊपर शांत रहे। तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल, और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 35 लॉस ऑफ 0 विकेट एंड थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अब मात्र दोनों पावर प्ले यहाँ पर खत्म हो चुके। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आगाज हुआ था, और बैटिंग चॉइस पावर में अगर बात की जाए तो बिल्कुल दूसरे ओवर में 13 रन आए। पहले ओवर में 22 रन आए थे जरूर, लेकिन दूसरी ओवर में बिल्कुल 13 रन, वाइड के तहत 2 रन, कुल मिलाकर 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 गेंदों में 35 रन है अभी भी। राजेश नए गेंदबाज मैदान में गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद लेकर चले अंपायर के दाहिए, देखो बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद बिल्कुल विकेटों को चीर के रख दिया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम नजर आया इस खिलाड़ी का। अगर बात की जाए युवराज की तो बिल्कुल एक चौवा जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद शांत रहे थोड़े मैदान में। पहले विकेट का पतन बिल्कुल 35 रनों के ऊपर। तीसरी ओवर के पहली गेंद के ऊपर वापस युवराज डगआउट में लौटेंगे, लेकिन अब मात्र धाकड़ बल्लेबाज, एक विस्फोटक वाले बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए। रोहित स्पोर्ट्स संघ बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज बिल्कुल रोहन बोर मैदान के बीच में नजर आएंगे। इनके पास ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, लेकिन प्रतीक का साथ देना पड़ेगा मैदान में। एक बैटल बनाकर अगर बल्लेबाजी करते हो तो बिल्कुल 127 रन, मैं तो कहूंगा आज के दिन का एक्सपीरियंस इस मैदान में आसान होगा। अगर एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाए मैदान में, एक तकनीक के साथ आप मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हो, तो बिल्कुल 127 रन इस मुकाबले में चेस भी हो सकता है। तीसरी ओवर की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। एक विकेट के नुकसान के ऊपर 35 रन बने जरूर स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन रोहन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। शॉर्ट पिच लाइन गेंद, पहली गेंद के ऊपर उड़ाया, गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से क्लियर करती हुई गेंद बिल्कुल यहाँ पर खिलाड़ी पहुंच गए वहां पर, बिल्कुल कैच लप का, और विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन। सीजन मुझे याद आता है, पहले सीजन का फाइनल का मुकाबला, आखिरी गेंद के ऊपर 5 रनों की जरूरत थी, और आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगाकर मैच को जीत लिया। इस टूर्नामेंट को जीत लिया था सीजन पहले का बिल्कुल राजा मांद्रेकर वो बल्लेबाज थे। वही राजा मांद्रेकर अब मात्र मैदान के बीच में प्रतीक गवांडे का साथ देने के लिए। देखने वाली बात है किस प्रकार का बैटल बनता है मैदान में, क्योंकि अभी भी बिल्कुल तीसरे ओवर की 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, लेकिन 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 14 गेंद का खेल समाप्त हुआ, 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 127 रन का टारगेट का पीछा करना है बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। राजेश चले 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी सफलता। तीसरी गेंद के ऊपर क्या बिल्कुल हैट्रिक पूरा कर पाएंगे? सलमान दिया गेंद को पॉइंट के रीजन में, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद को चीरती हुई गेंद निकलती हुई, जब तक दाजी नहीं देते गेंद को फील्ड करते तब तक गेंद बिल्कुल निकल चुकी थी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट जरूर चटकाए थे, लेकिन उसके बाद पॉइंट के रीजन में बिल्कुल 2 खिलाड़ी थे, सुजीत सावर और धाजी नाइक को बिल्कुल उनको चीरती हुई गेंद निकली गोली के रफ्तार के साथ। आउटफील्ड बिल्कुल तेज है अगर बात की जाए इस मैदान की, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग स्टॉप के फाइन लेग के रीजन में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है।
लेकिन बाकी अगर फील्ड की बात की जाए तो बिल्कुल लाजवाब फील्ड है। तेज रफ्तार के साथ गेंद निकलती है सीमा रेखा पार, और एक उड़ाया गेंद बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड, जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। यह बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। बिल्कुल रोहित स्पोर्ट व गवन डिवाइडर टीम, राजा मांद्रेकर एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, एक घातक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं मैदान में, और प्रतीक का साथ देना होगा, एक बैटल बनाना होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक बैटल बनाकर अगर मैदान में बल्लेबाजी होती है तो बिल्कुल आसान होगा। हल्का से कट किया, थर्ड मैन के रिदम में गेंद ट्रैवल होती है, जब तक सुजीत जाते गेंद के ऊपर, गेंद को फील करते वापिस थ्रो, तब तक दूसरा रन मुकम्मल। विकेट के बीच में बिल्कुल प्रतीक गौंड तेज रहेंगे, तीसरे किले पलटेंगे। बिल्कुल लाजवाब बल्लेबाजी, राजा रनिंग बिटवीन विकेट। 3 रन को मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और 3 रनों के तहत पारी का स्कोर 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आता हुआ। अड़तालीस रनों का बिल्कुल स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए, कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त तीसरे ओवर का। आखिरी गेंद का खेल बाकी, क्या आखिरी गेंद के ऊपर एक बार बड़ा शॉट नजर आएगा, क्योंकि प्रतीक गौंडे आ चुका है स्ट्राइक के ऊपर। इसी बीच चले राजेश, पटकी हुई गेंद, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बल्ले और गेंद के बीच शायद संपर्क नहीं हो सका। बिल्कुल शॉर्ट पिच लाइन गेंद थी, थोड़ी सी पटकी ऊपर रखी थी गेंद, फायदा नहीं ले सके वहां पर बल्लेबाज, थोड़ी सी हाइट कम, और उसका फायदा गेंदबाज को मिलता हुआ। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 18 गेंदों का समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन, 127 का पीछा करना है। सामने राजा मांद्रेकर पहली गेंद लेकर चले, ये गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद ऑफ टिक के बाहर निकली, बिल्कुल ऑफ टिक के ऊपर बाहर यहाँ पर पिच किए गेंद को, और अंपायर ने दंडित कर दिया। अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के खाते में जुड़ा जाएगा। एक रन के तहत पारी का स्कोर 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार प्रयास करना होगा विशाल को, शॉर्ट पिच लाइन थोड़ी सी ऊपर रखी गेंद को, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क न हो सका, और गेंद विकेट कीपर के बिल्कुल करीब जाकर थोड़ी सी अपन मिसफील्ड विकेट कीपर के साथ, लेकिन बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर 49 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड रुका हुआ। यहाँ से गियर चेंज करना होगा, हर एक डॉट गेंद आपको मुश्किल में डाल सकती है मैदान में। और एक गेंद बिल्कुल बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं तब तक, लेकिन आंखों में इशारा करके 1 रन मुकम्मल किया। 50 रन पूरे होते हुए 77 रनों की अभी भी जरूरत है। बिल्कुल आने वाले कुल मिलाकर 15 गेंदें रहेंगी, 16 गेंदें रहेगी, 16 गेंदों में 77 रनों की जरूरत, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर बड़ा शॉट यहाँ पर आना चाहिए मैदान में। बड़ा शॉट, जिस शॉट की मैं बात कर रहा था, बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर से तान दिया गेंद को सीमा का पार 6 रनों के लिए। डीजे
एक ओवर में 3 छक्के लगाते हैं तो योगेश गावड़े की ओर से 200 रुपए का इनाम। तो एक सुनहरा मौका रहेगा योगेश के लिए, प्रतीक के लिए। फिर एक बार घुमाया बिल्कुल स्क्वायर लेके ऊपर से, खिलाड़ी है तैनात लेकिन वन बाउंस से मारेगा पार 4 रनों के लिए। डीजे अब मात्र गेंद को मिस करते हुए, गेंद बिल्कुल विक्टिम को चीरती हुई गेंद, और यहाँ पर विकेट नंबर 3 बैक टू द पवेलियन। प्रत्येक के ऊपर बिल्कुल निगाहें थी सभी दर्शकों की और उनकी टीम की कि वो कुछ बल्लेबाजी कर सकते हैं, मैदान उनमें दमखम है, ताकत है, क्षमता है। लेकिन अब मात्र वापस लौटते हुए डगआउट पे 36 रनों का योगदान जरूर दिया अपने टीम के लिए, लेकिन और कुछ होना चाहिए था मैदान में। हर्षल नए बल्लेबाज 127 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान के बीच में। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, आखिरी गेंद का खेल बाकी। विशाल की बेहतरीन गेंदबाजी पहले ओवर में, बिल्कुल दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे बैटिंग चॉइस पावर प्ले में। 14 रन खर्च किए, 13 रन खर्च किए थे, और अब मात्र एक बड़ा विकेट मैदान के ऊपर टटकते हुए विशाल चले अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर स्ट्राइक के ऊपर। हर्षल एक उच्च कद के हट्टे कट के बल्लेबाज है, लेकिन उस ढांचे की बल्लेबाजी मैदान में उनकी होनी चाहिए। अब मात्र टीम को जरूरत है, क्योंकि 127 रनों का टारगेट का पीछा करना है तो बिल्कुल बल्लेबाजी होनी चाहिए। चलो गेंदबाज थोड़ा सा हरी अप करो। ये गेंद कुल मिलाकर 60 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड रुका हुआ, 12 गेंदों का अब मात्र खेल बाकी है। हर्षल के लिए खुशखबरी है, अगर ओवर में 3 छक्के लगाते हैं तो बिल्कुल केतन पालकर की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। जी हाँ बिल्कुल भाई, 1000 रुपए यहाँ पर जमा करने पड़ते। इसी बीच आड़े बल्ले के साथ घुमाया और यहाँ पर कैच का मौका जरूर था। 2 रन मुकम्मल किया, तीसरे के लिए पलटेंगे। जी हाँ बिल्कुल, हाना की स्थिति मैदान में, और तीसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। दो रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने 62 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और राजेश जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान में, अब मात्र बेहतरीन ये मुकाबला एक मोड़ लेता हुआ, करवट लेता हुआ राजा के लिए ये गेंद थी। बिल्कुल भले का निचला हिस्सा लेकर बिल्कुल गेंद ट्रैवल होती हुई, तब तक सिंगल रन मुकम्मल, और सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा इस मैदान में, बड़े शॉट के लिए जाना होगा। लेकिन अगर बात की जाए राजेश की गेंदबाजी, 2 गेंदों के ऊपर शांत रखा है, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहे बल्लेबाज, लेकिन क्या बड़े शॉट के लिए अब जाएंगे कि फिर एक बार गेंदबाज का बोलबाला रहेगा मैदान में राजेश का। आइए देखते हैं मैदान में। ब्लॉक कॉल वाली गेंद, यू मिस, आई डेफिनेटली इट, ट्रो क्रशिंग यॉर्कर यहाँ पर मैदान में पेश किया गया राजेश द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, खराब शॉट सिलेक्शन के ऊपर मजबूर कर दिया बल्लेबाज को। एक खराब शॉट सिलेक्शन मैदान में हर्षल का, और अपना विकेट कीमती खोते हुए, और फिर वापस डगआउट में लौटेंगे। कुल मिलाकर 5 ओवर का 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 3 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाली जाए तो बिल्कुल 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चलो बॅट्समन हरी अप करायचं, थोडं वेळ आपल्याकडे कमी आहे।
केरवडा संघ चौगुलेश्वर केरवडा नाणेफेकीचा कॉल जिंकतोय आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. विनंती राहील चौगुलेश्वर केरवडा संघाला मॅच संपल्यावर लगेच मैदानात ताबा घ्यायचा आहे. नए बल्लेबाज शुभम मांद्रेकर मैदान में. शुभम थोड़ा सा जल्दी, वक्त बहुत कम है हमारे पास. इसी बीच राजेश चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. लोअर फुल टॉस गेंद यहाँ पर थर्ड मैन के रिदम में गेंद ट्रैवल होती. कारपेट के सारे गेंद तेजी और रफ्तार के साथ खिलाड़ी जाते गेंद को फील्ड करते. काफी देर बाद उस एरिया में गेंद ट्रैवल हो चुकी है. 2 रन मुकम्मल. 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. पैंसठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए कुल मिलाकर 4 गेंदों का यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ. अभी भी 8 गेंदों का खेल बाकी है मैदान में. जब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो, तब तक सिंगल रन मुकम्मल. बिल्कुल औपचारिकता बाकी अब मात्र मुकाबले में. जिस सोच विचार के साथ बिल्कुल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगा साबित हुआ. दोनों मुकाबले में देखा, पहले टॉस जीतकर जो गेंदबाजी की थी पहले मुकाबले में सात्विक अंसुर टीम ने, थोड़ा सा महंगा साबित हुआ. 120 रनों का टारगेट सेट किया था सामने वाली टीम ने, यानी कि टूरिस्ट टीम ने. दूसरे मुकाबले में देखा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला रहा रूई स्पोर्ट उपादाना टीम का, गवंडीवाड़ा टीम का. लेकिन सेम हालत 127 रनों का टारगेट यहाँ पर सेट किया सामने वाली होडाडा टीम. यानी कि अगर बात की जाए तो जय भवानी होडाडा टीम, तो उसका पीछा करते थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई यहाँ पर टीम नजर आती हुई रूई स्पोर्ट. औपचारिकता बाकी इस मुकाबले में. आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी. स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 67 रन बने हैं. 127 का पीछा करना है. तो देखने वाली बात हुई किस प्रकार के रणनीति के तहत मैदान में जाएंगे. प्रवीण, विदुल नया गेंदबाज मैदान में. बहुत समय बाद देखा इनको मैदान में. गेंदबाजी मार्ग के ऊपर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करेंगे, लेकिन लक्ष्य अब मात्र काफी बड़ा है. मैच काफी दूर निकल चुकी है. तो चले पहली गेंद लेकर दबाव नहीं रहा गेंदबाज के पास, लेकिन यह गेंद बिल्कुल यू मिस आई डेफिनेटली विकेट नंबर 5 बैक टू द पेविलियन. लेकिन अब मात्र योगेश को जाना चाहिए मैदान में. सबकी यही राय है योगेश मैदान में जाए. योगेश पर अब हमारे साथी कमेंटेटर ओमकार नए बल्लेबाज मैदान के बीच में. मात्र औपचारिकता बाकी है मुकाबले में. छठे ओवर के पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त. 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. सीमित 6 ओवर का मुकाबला. पहला ओवर पावर प्ले का, उसके बाद एक बैटिंग चॉइस पावर प्ले रहेगा. तो दूसरे ओवर और 5वें ओवर के बीच में आपको लेना ही पड़ेगा. चलेंगे मैदान में दूसरी गेंद लेकर. आखिरी ओवर की ये गेंद बिल्कुल बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद निकलती हुई. सिंगल रन मुकम्मल. 68 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. 68 लॉस ऑफ 5 विकेट एंड लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस. कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल अभी बाकी है मैदान में. बार बार फील्ड सजाई जा चुकी है. बिल्कुल बहुत टारगेट पर सेट किया है आपने, तो बिल्कुल बहुत लंबा दूरी तय करनी है. इसी बीच ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद फिर एक बार यू मिस आई डेफिनेटली बिल्कुल विकेटों को चीर के रख दिया. और सबके लाडले सबके चहेते मिस्टर योगेश पर अब धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल
देंगे। मतलब एक आध बड़ा शॉट जो जरूर देखने को मिलेगा मैदान में, और यूट्यूब पे भी बिल्कुल लाइव नजर आएंगे। फिर एक बार योगेश परब ऑन स्ट्राइक। खासा अनुभव उनके पास है, लेकिन मात्र 3 गेंद बाकी है और ऑप्शन तो बाकी है मुकाबले में। लेकिन चले विदुल, पहली गेंद सम्मान दिया गेंद को, बिल्कुल। और 2 गेंद बाकी। योगेश आपको ही देखना पसंद करेंगे सभी दर्शक मैदान में। दो गेंद के ऊपर एक आध बड़ा शॉट अगर लगा देते योगेश तो बिल्कुल माहौल चेंज हो जाएगा मैदान में। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। ये गेंद आड़े बल्ले के साथ चाबुक शॉट, गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा करीब जाकर यहाँ पर फील्ड की जाएगी। सिंगल रन। मुकम्मल दूसरे का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्राइक का अपने पास रखने की कोशिश जरूर योगेश परब की, लेकिन चलेंगे फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी और उसके बाद मुकाबला होगा वडकोल वर्सेस चौगुलेश्वर केरवाडा। विनंती राहील चौगुलेश्वर केरवाडा संघाला कृपया तुमची प्रारंभिक जोडी मैदानामध्ये